हेलो एनिमे के दीवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे यूहा अपनी मॉम के बदले की शुरुआत करता है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पार्ट की तरफ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शर्क एकेडमी का सोल बीस्ट अपग्रेड असेसमेंट चल रहा था, जिसमें वैंग डोंग ने 110 पॉइंट स्कोर करे थे और अब फाइट करने के लिए अरीना में दाइहुआ बिन आया था। वैसे दाइहुआ बिन की टीम और यूहाओ की टीम के बीच एक बैट लगी थी कि जो भी हारेगा वो अपने घुटने पर बैठ के माफी मांगेगा। जितने भी राउंड्स हुए थे उसे मिला के दाइहुआ बिन की टीम का स्कोर था 210 और यूहाओ की टीम का स्कोर था 206। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में चैन लोंग दाइहुआ बिन से सोल बीस्ट के ईयर को चुनने को कहते हैं। तो दाइहुआ बिन फाइट के लिए 1000 साल पुराने मिलेनियम सोल बीस्ट को चुनता है। तो फाइट के लिए केस से 1000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट अग्रेसिव मोड में निकलता है और दाइहुआ बिन पे अटैक करता है। पर उसी वक्त दाइहुआ बिन भी अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक व्हाइट टाइगर बॉडी शील्ड बना के उसके हिट को रोक लेता है और तुरंत अपनी थर्ड सोल टेक्निक व्हाइट टाइगर वर्च फॉर्मेशन में आ जाता है और इसी मूव की मदद से वो इस 1000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट का मुकाबला जम के कर पाता है। वैसे इस सोल बीस्ट को बुप्लेरियम वुहुम कहा जाता है और ये अभी हमें मास्टर चैनग्लोंग से पता चला है और ये सोल बीस्ट सारे वुहुम कैटेगरी में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। चैनग्लोंग सोचते हैं कि वुहुम की एयर आउटलेट दाइहुआ बिन से फास्टर है। इधर बीस्ट वुहुम अपनी वही एयर आउटलेट का यूज करके दाइहुआ बिन को कंफ्यूज करने लगता है, पर दाइहुआ बिन रुक के हंसने लगता है। तो चैनग्लोंग सोचते हैं कि दाइहुआ बिन इस टाइम पे अपनी स्ट्रेंथ बचा रहा है और सही अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है। आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। इतने में वो सोल बीस्ट दाइहुआ बिन पे जंप अटैक करता है, पर इस बार दाइहुआ बिन उसे हाथों से पकड़ के चारों तरफ घुमा के पटक देता है और उसे उछाल देता है। इस हरकत से चैनग्लोंग समझ जाते हैं कि ये सोल बीस्ट को मारना चाहता है, इसलिए वो दाइहुआ बिन को ऐसा करने से मना करते हैं। पर इतने में दाइहुआ बिन अपनी थर्ड सोल टेक्निक व्हाइट टाइगर फियार्ड से स्टॉर्म का यूज करके उसके मुंह को चीरता हुआ उसे मार देता है। ये देख के सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि सोल बीस्ट को मारना नहीं था, सिर्फ उसे डिफीट करना था। दाइहुआ बिन की इस हरकत से चैनग्लोंग को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो दाइहुआ बिन को डांटने लगते हैं। तो दाइहुआ बिन कहता है कि सोल मास्टर और सोल बीस्ट के बीच का जो बैटल होता है वो लाइफ और डेथ का होता है और मुझे फुल मार्क्स लेना है, इसलिए वैंग डोंग ने जो गलती की मैं उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता था और इस बीस्ट के मरने की वजह से कॉलेज को जो भी नुकसान हुआ वो दाइहुआ बिन भरने के लिए तैयार था। तो इस बात से डीन यान मान जाते हैं और उसे 1000 ईयर सोल बीस्ट से फाइट के लिए 100 पॉइंट दिए जाते हैं और उसके कॉम्बैट स्किल के तौर पे उसे 45 मार्क्स दिए जाते हैं। कुल मिला के दाइहुआ बिन ने 145 मार्क्स स्कोर किए थे और डीन दाइहुआ बिन को 10 दिन का टाइम देते हैं उस मरे हुए बीस्ट का हर्जाना भरने के लिए। अगर टाइम पे दाइहुआ बिन ने कंपनसेट नहीं भरा तो उसके कोर डिसेबल का ओहदा उससे छीन लिया जाएगा। दाइहुआ बिन की स्कोर मिला के उनकी टीम का कुल स्कोर 355 है और यूहाओ की टीम का स्कोर 206 है बिना यूहाओ के फाइट किए। अब अगर यूहाओ को ये बेट जीतना है तो उसे फुल मार्क्स यानी 150 लाने होंगे, जो शर्क एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं लाया है। ऐसी सिचुएशन देख के दाइहुआ बिन की टीम मेंबर जुलू कहती है कि अब तो यूहाओ का जीतना इम्पॉसिबल है। इधर दाइहुआ बिन की टीचर भी ये ख्वाब देखने लगी थी कि अब दाइहुआ बिन ही फर्स्ट प्लेस लाएगा क्योंकि उसे मैंने जो पढ़ाया है। तो टीचर जाओ उसका ख्वाब तोड़ देती है ये कहते हुए कि अभी यूहाओ की फाइट बाकी है। अब दाइहुआ बिन को लग रहा था कि वही ये मैच जीतेगा, इसलिए वो फिर से यूहाओ को चिढ़ाने के इशारे करता है। इधर अरीना में चैनग्लोंग यूहाओ का नाम पुकारते हैं और यूहाओ ने भी फैसला कर लिया था कि आखिर जीतना तो उसे ही है। इधर वाइस डीन डीन यान को ये सलाह दे रहे थे कि तुम्हारी मार्शल डिपार्टमेंट का दाइहुआ बिन बहुत ही टैलेंटेड और पावरफुल है, तुम उसे ट्रेन क्यों नहीं करते। वाइस डीन ऐसा इसलिए कह रहे थे ताकि डीन यान का ध्यान यूहाओ से हट जाए और वो उसे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में जाने थे। पर डीन यान भी बहुत चालाक है और वो वाइस डीन के इरादे समझ जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि दाइहुआ बिन तो ठीक है पर यूहाओ बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, इसलिए मैं उसे ही ट्रेन करूंगा। तो हर बार की तरह इस बार भी वाइस डीन इस बात से चिढ़ जाते हैं। अब यूहाओ अरीना रिंग में आ चुका है तो जनरली चैनग्लोंग उसे सोल बीस्ट की कल्टीवेशन लेवल चुनने को कहते हैं। तो यूहाओ 1000 ईयर सोल बीस्ट को फाइट के लिए चुनता है, पर चैनग्लोंग उसे फिर से वार्न कर देते हैं कि वो सोल बीस्ट को नहीं मारेगा। यूहाओ के 1000 ईयर सोल बीस्ट को चुनने पर दाइहुआ बिन अपनी टीम से कहता है कि उसकी दूसरी सोल स्किल मैच में फॉरबिडन कर दी गई है, इसलिए वो अपने पहले सोल रिंग की मेंटल अटैक से 1000 ईयर सोल बीस्ट को नहीं हरा पाएगा। इधर यूहाओ अपनी सोल रिंग एक्टिवेट करता है तो उसे देख के दाइहुआ बिन की क्लास टीचर कहती है कि इस लड़के की सोल रिंग फिर से 10 ईयर सोल रिंग में कैसे बदल गई। तो टीचर जाओ से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि 1 लाख मार्शल सोल की ब्रेथ स्टिमुलेट होने पर ऐसा होता है। और ऐसा कह के टीचर मुंह को नीचा फील करा देती है कि आपकी लेवल बस इतनी ही है। इधर केस से 1000 ईयर सोल बीस्ट बाहर आता है और यूहाओ अपनी इस बिंगवी सोल टेक्निक एक्टिव करता है। इतने में ये सोल बीस्ट यूहाओ पर हावी हो जाता है। तो ये देख के सभी को झटका लगता है कि यूहाओ इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, लेकिन तभी यूहाओ अपनी आइस की अल्टीमेट एट्रीब्यूट और बिंगवी की सोल रिंग को एक्टिवेट करते हुए नजर आता है और वो अपनी फ्रीजिंग टेक्निक से चारों तरफ फ्रीज करने लगता है। इस मूव इफेक्ट से ये सोल बीस्ट भी नाकाम हो जाता है और धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है। यूहाओ की इस फ्रीजिंग एट्रीब्यूट की इफेक्ट इतनी होती है कि वो पूरे शर्क एकेडमी के फाइटिंग अरीना को कवर कर लेती है और उसकी अल्टीमेट पावर स्काई तक को टच कर जाती है और अब ये सोल बीस्ट पूरी तरह से फ्रीज होकर गिर जाता है और अब वो यूहाओ की पावर से इतना डर चुका था कि बस यूहाओ के गो कहते ही वो डर के मारे अपने केज में चला जाता है। ये सारा दृश्य अपनी आंखों से भी देख के दाइहुआ बिन को विश्वास नहीं होता है। उधर यूहाओ के सोल स्काई में ब्रदर टियान के प्यार के फव्वारे
छूट रहे हैं, इसलिए वो बिंगवी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। और यहाँ यूहाओ को उसकी पावर और कॉम्बैट स्किल के लिए पूरे 150 आउट ऑफ 150 स्कोर मिलते हैं। और ऐसा करके यूहाओ ने शर्क एकेडमी में दूसरी बार हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। बैट जीतने पर शीहा और वैंग डोंग भी काफी खुश होते हैं। सिर्फ ताइवाबिन की टीम और उनके टीचर मू के ही चेहरे उतर जाते हैं। यूहाओ की इस जीत से इधर वाइस डीन भी काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि यूहाओ आखिर हमारे डिपार्टमेंट का ही डिसिपल है। पर डीन या वाइस डीन को ज्यादा खुश होने को नहीं कहते हैं, क्योंकि यूहाओ किसके डिपार्टमेंट का डिसिपल बनेगा वो पोसेडियन की मीटिंग में पता चलने वाला है। और इसी के साथ ये टेस्ट असेसमेंट यही ओवर हुआ, जिसमें फर्स्ट प्लेस यूहाओ, सेकंड प्लेस ताइवाबिन और थर्ड प्लेस वैंग डोंग को मिला है। सभी स्टूडेंट और टीचर को ये भी अनाउंसमेंट मिल जाती है कि आने वाले एग्जाम में क्लास 1 के लिए कट ऑफ 95% होगी और क्लास 2 के लिए 80%। और अगर कोई भी स्टूडेंट ये एग्जाम फेल करता है तो उसे री एग्जाम की भी फैसिलिटी दी जाएगी। पर अगर कोई स्टूडेंट फिर से री एग्जाम भी फेल कर देता है तो उसे शर्क एकेडमी से फायर कर दिया जाएगा। अब यूहाओ के बैट के अकॉर्डिंग वैंग डोंग ताइवाबिन को घुटने के बल बैठ के माफी मांगने को कहता है। और क्योंकि ताइवाबिन ने ये बैट सभी के सामने लगाई थी, इसलिए उसे घुटने के बल आके यूहाओ से माफी मांगनी पड़ती है। और ऐसा करके उसे काफी शर्मनाक महसूस हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है। और यूहाओ अपनी मॉम को याद करते हुए कहता है कि ये तो आपके बदले की बस शुरुआत है, मैं आपके हर एक दर्द का जस्टिस करूंगा। इधर ताइवाबिन गुस्से में ज़ोरू को उसके लिए लीव मांगने को कहता है, क्योंकि वो भी कुछ दिन क्लास नहीं आना चाहता है। अब सीन मीटिंग ऑफ पोसेडियन में शिफ्ट होती है, जहाँ ये तय किया जाएगा कि यूहाओ सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में रहेगा या मार्शल डिपार्टमेंट में। मीटिंग में सभी एल्डर्स और शर्क एकेडमी के हेड के सामने डीन यान यूहाओ को अपने डिपार्टमेंट में रखने की बात करते हैं, लेकिन तुरंत उसका अपोज करने के लिए सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट की हेड लेडी लिंगर शर्क एकेडमी के हेड को कहती है कि डीन यान ने यूहाओ को हमें देने का वादा कर दिया है और उसकी दूसरी मार्शल सोल में अल्टीमेट एट्रीब्यूट्स भी है। ये जान के पोसेडियन मीटिंग में आए सभी एल्डर शॉक हो जाते हैं कि यूहाओ के पास अल्टीमेट एट्रीब्यूट है। अब वाइस जिन भी हेड को बताते हैं कि यूहाओ सिर्फ मार्शल डिपार्टमेंट में ही जीनियस नहीं है, वो सिर्फ 8 महीने में ही लेवल 2 का सोल मेंटर बन चुका है और शर्क एकेडमी की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। वो डीन को ये भी बताते हैं कि मैंने यूहाओ को लेके अल्टीमेट सोल सोल्जर प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। और इसी बात को लेके दोनों डिपार्टमेंट के बीच बहस शुरू हो जाती है कि यूहाओ मेरे डिपार्टमेंट में आएगा, यूहाओ मेरे डिपार्टमेंट में आएगा। लेकिन इन सभी को शांत करके शर्क एकेडमी के हेड सुलुमन कहते हैं कि अगर यूहाओ दोनों फील्ड में जीनियस है तो उसे दोनों फील्ड को प्रैक्टिस करने दो। यानी यूहाओ अब मार्शल और सोल गाइडेंस दोनों ही डिपार्टमेंट का डिसिपल रहेगा, क्योंकि हेड चाहते हैं कि वो शर्क एकेडमी के लिए एक रियल मास्टर बने और वो देखना चाहते हैं कि यूहाओ दोनों फील्ड्स में काम करके और सीख के कितना आगे तक जा पाता है। शर्क एकेडमी की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए इस डिसीजन से दोनों ही डिपार्टमेंट के लोगों को झटका लगता है। पर अब हम देखेंगे कि यूहाओ दोनों ही फील्ड्स में प्रैक्टिस करके कितना आगे तक जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।